morning 8th class students. Now today topic is coal and petroleum. Coal and petroleum के students आज हम एक्सरसाइज पेज नंबर 20 के क्वेश्चन आंसर करेंगे. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज ए फ्यूल्स. क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट्स जो सीएनजी और एलपीजी फ्यूल्स हैं उनके क्या फ़ायदे हैं बाकी फ्यूल्स से. तो आंसर है इसका सीएनजी एंड एलपीजी आर क्लीनेस्ट बर्निंग फ्यूल्स ऑफ ऑल फॉसिल फ्यूल्स. They are less polluting, they can be sent through pipe easily, they are easy to store and transport, and they are easily available and have affordable cost. स्टूडेंट्स जो इसका फर्स्ट पॉइंट है इसमें ये बताया है कि जो सीएनजी और एलपीजी है वो क्लीनेस्ट फ्यूल है, यानी इसकी जो फ्लेम होती है वो ब्लू कलर की होती है, इसलिए इस फ्यूल को हम बाकी फ्यूलों से क्लीनेस्ट कहते हैं. सेकंड पॉइंट है दे आर लेस पॉल्यूटिंग. ये जो फ्यूल है दोनों सीएनजी एंड एलपीजी ये कम पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं बाकी फ्यूल से. तीसरा है दे कैन बी सेंट थ्रू पाइप्स इजीली. इनको हम आसानी से पाइप्स के थ्रू भेज सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक. फोर्थ पॉइंट है दे आर इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट. इसको हम आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक. द फिफ्थ पॉइंट इज़ दे आर ईजिली अवेलेबल एंड हैव अफोर्डेबल कॉस्ट. ये हमें आसानी से मिल जाता है और इसकी जो कॉस्ट होती है यानी इसकी जो कीमत होती है वो भी अफोर्डेबल होती है, यानी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती. द सेकेंड क्वेश्चन इज़ नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सर्फिसिंग ऑफ रोड्स. हमें उस पेट्रोलियम के प्रोडक्ट का नाम बताना है जो कि हम रोड की सरफेस के ऊपर इस्तेमाल करते हैं. उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट का नाम है स्टूडेंट्स बिटुमन. द थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म फ्रॉम डेड वेजिटेशन. व्हाट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड. स्टूडेंट्स ये थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया है कि डेड वेजिटेशन से जो कोल है वो कैसे फॉर्म्ड होता है और इस फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं. तो द आंसर इज दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड carbonization. It is defined as the slow process of dead plants and trees under the surface of earth in high pressure and temperature form coal. So it is called fossil fuel because it is formed by the dead remains of plants. स्टूडेंट इस प्रोसेस को सबसे पहले हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन और इसको डिफ़ाइन इस तरह से किया जाता है कि ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है, यानी इसको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स भी लग जाते हैं. और ये जो डेड प्लांट्स होते हैं ये अर्थ की नीचे जाकर यानी अर्थ के नीचे बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर में ये कोल को फॉर्मेशन कहते हैं और इसको हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं क्योंकि ये जो कोल बनता है ये डेड रिमेन्स प्लांट से बनता है, इसलिए हम इसको फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं. ये 3 क्वेश्चन थे. नेक्स्ट है स्टूडेंट इसके फिल इन द ब्लैंक्स. तो फर्स्ट है फॉसिल फ्यूल्स आर डैश एंड डैश. तो फॉसिल फ्यूल्स कोल एंड पेट्रोलियम होते हैं. द बी पार्ट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड डैश. हमें वो पेट्रोलियम के उस प्रोसेस को बताना है जिसमें पेट्रोलियम के जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट या प्रोडक्ट्स निकलते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं. जैसे पेट्रोल के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन ऑयल है, तो ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम रिफाइनिंग. द थर्ड इज लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल्स फॉर व्हीकल. उसे हम क्या कहते हैं, जो सबसे कम पॉल्यूशन क्रिएट करे उस व्हीकल में से, तो उस फ्यूल का आपको नाम बताना है. उस फ्यूल का नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको हम सीएनजी भी कहते हैं. द फिफ्थ क्वेश्चन इसके ट्रू एंड फॉल्स हैं, तो आपने ये बताना है ट्रू एंड फॉल्स. द फर्स्ट वन इज फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन द लेबॉर्ट्री. जो फॉसिल फ्यूल है क्या हम उसको लेबॉर्ट्री में बना सकते हैं. स्टूडेंट्स ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये जो फॉसिल फ्यूल है इसको हम लेबॉर्ट्री में नहीं बनाते, ये अर्थ के नीचे बनते हैं और ये डेड रिमेन्स प्लांट्स के बाद बनते, इसलिए हम इसको फॉल्स कहते हैं. द सेकेंड पॉइंट इज सीएनजी इज मोर पोल्यूटिंग
फ्यूल देन पेट्रोल। जो सीएनजी है वो ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है पेट्रोल से। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल गलत है। सीएनजी लेस पोल्यूटिंग फ्यूल है सॉरी, सीएनजी लेस पोल्यूटिंग फ्यूल है पेट्रोल से इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। द थर्ड वन इज कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। बिल्कुल सही, जो कोक है वो प्योर फॉर्म होता है कार्बन का, इसलिए हमने इसको लिखा ट्रू। द नेक्स्ट वन इज कोल तार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। हाँ बिल्कुल सही है ये, जो कोल तार होता है वो मिक्सचर होता है अलग अलग सब्सटेंसेस का। तो द लास्ट वन इज कैरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। जो कैरोसिन है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि जो कैरोसिन होता है वो भी एक पार्ट होता है फॉसिल फ्यूल का, वो भी हम रिफाइनिंग के थ्रू, पेट्रोलियम से रिफाइनिंग के थ्रू इसको सेपरेट आउट किया जाता था। तो ये था स्टूडेंट्स ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स और आपके ये 3 क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आएगा। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।